नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म जीएस में आपका स्वागत करता हूं। 65वीं बीपीएससी के लिखित परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाइयां। 65वीं बीपीएससी के साक्षात्कार की तैयारी करने वाले छात्रों को इन वीडियो से आज काफी कुछ लाभ मिलने वाला है और वे इन वीडियो से काफी कुछ सीख सकते हैं। तो आज साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, साक्षात्कार में किन प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को देखा जाना चाहिए, बायोडाटा का विश्लेषण और बायोडाटा से संबंधित प्रश्न किस तरह के आते हैं और समसामयिकी और विविध पक्षों को किस तरह से हम टैकल करें, इस चीज को आज देखेंगे। तो साक्षात्कार क्या है? तो साक्षात्कार व्यक्तित्व का परीक्षण है। छात्रों के समस्याओं के प्रति गहरी रुचि और उनको हल करने के उनके दृष्टिकोण का परीक्षण है। इसके साक्षात्कार के द्वारा उनके समझने की और समस्याओं को हल करने की रुचि को देखा जाता है और उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। साक्षात्कार का क्या उद्देश्य है? तो साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य है 5A का जांच करना, टेस्ट करना। वो 5A क्या है? तो वो 5A है अलर्टनेस, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी। आप समस्याओं के प्रति कितना सतर्क हैं, उनके समस्याओं को समझने और उसके समाधान के लिए कितना सतर्क हैं और आप कितना जागरूक हैं, इन सारी चीज का जांच करना ही साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें? तो साक्षात्कार की तैयारी करने के क्रम में हम उत्तर की शुरुआत कैसे करते हैं और उसका अंत कैसे करते हैं, हमारी भाषा का प्रवाह कैसी होनी चाहिए, उत्तर में गुणवत्ता कैसी है, इन सारी चीजों को देखा जाता है, परखा जाता है साक्षात्कार के दौरान। साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों को शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी हमें सोच समझ लेनी चाहिए और प्रश्न को जब जवाब देते हैं प्रश्नों का तो अच्छी गुणवत्ता हो, उस जवाब में भ्रामक तथ्य न हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न का जवाब देते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि उन जवाब से कोई पूरक प्रश्न तो नहीं उठने वाले हैं। अगर उठने वाले हैं तो उसका तैयारी भली भांति पहले ही कर लें, क्योंकि परीक्षा हॉल में आप जो भी जवाब देंगे उसका पूरक प्रश्न अगर होगा तो जरूर पूछा जाएगा। तो उसके लिए आप तैयार रहें। आप जवाब इस तरह से दें, जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न के डिमांड के अनुसार ही उतना ही जवाब दें, न तो कम जवाब दें न ज्यादा जवाब दें। और जवाब देने के क्रम में आप इस बात को ध्यान रखें कि क्या इनसे कोई पूरक प्रश्न हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसकी तैयारी पहले ही कर लें। जैसे मान के चलिए आपका ग्रेजुएशन का विषय है इतिहास और आपने LSW से बीपीएससी का एग्जाम दिया है, मेंस का एग्जाम दिया, ऑप्शनल आपका LSW है। तो वहां पर साक्षात्कार के दौरान आपको ये बात पूछा जा सकता है कि जब आपने इतिहास ग्रेजुएशन किया तो फिर आपने LSW क्यों लिया। तो आप इसका जवाब किस तरह से देते हैं, उन प्रश्नों से आपके पूरक प्रश्न होंगे। तो आप इसके लिए पहले ही तैयार रहें कि आप जो भी जवाब दें सटीक सोच करके जवाब दें। जैसे मान के चलिए अगर आप इतिहास के जगह पर श्रम एवं समाज कल्याण लिया है तो आपसे यह पूछा जरूर जाएगा कि क्या आपने इतिहास जो पढ़ा है उसमें आपकी गहरी रुचि नहीं थी। अगर थी तो फिर आपने इतिहास को छोड़ करके श्रम एवं समाज कल्याण क्यों लिया। तो इसका जवाब आप पहले से सोच लें और अच्छा से सोचने विचारने के उपरांत उसको रिस्पोंड करें। इसके बाद अगर हम देखते हैं बायोडाटा, तो बायोडाटा के अंतर्गत जो है पृष्ठभूमि, आप चूंकि बिहार एक ग्रामीण और कृषि प्रधान राज्य है
और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार में कृषि से संबंधित कैसी समस्या है, यहाँ बिहार की कौन कौन सी समस्या है, उसको हल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, समाज ने क्या प्रयास किया, और अन्य सारी बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए और उसके बारे में आपकी नॉलेज और जानकारी होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, आप किस स्कूल से पढ़े हैं, किस कॉलेज से पढ़े हैं, और उन कॉलेजों का, स्कूलों का स्थापना कब हुआ, उसका लोगो क्या है, और उस कॉलेज से कोई ऐसा 2, 4, 5 अगर कोई चर्चित व्यक्ति उस कॉलेज से पढ़ा है तो उसके बारे में भी जान ले और उसके बारे में भी ज्ञान को बढ़ाएं अपना, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे साक्षात्कार में। इसके बाद गृह राज्य, आप यदि बिहार के हैं तो निश्चित रूप से बिहार के बारे में आपको इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बारे में, उद्योग के बारे में, कृषि के बारे में, सारी समस्याओं के बारे में गहरी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी गहन अध्ययन होनी चाहिए। उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हो सकता है आपको पूछ दे, बताइए बिहार की 5 समस्याएं क्या है और उन समस्याओं को हल करने के लिए आपके दृष्टिकोण से कौन सी कदम होनी चाहिए, या इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किया है, केंद्र सरकार ने क्या प्रयास किया है, बिहार की कृषि की क्या समस्या है, बिहार में सूखा और बाढ़ से संबंधित क्या समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या करेंगे इसके बारे में। इन सारी बातों का तैयारी भली भांति कर ले, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इससे पहले ही आप इससे के लिए तैयार रहें। इसके बाद अभिरुचि, हॉबी, आपकी हॉबी, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ हॉबी होती है। आप जो हॉबी है आपका, उसके बारे में भली भांति आप तैयारी कर लें, क्योंकि इससे संबंधित आपको कई प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप अपने हॉबी के बारे में भी सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, और सिविल सेवा को ईमानदार होना जरूरी है, क्योंकि प्रशासन में ईमानदार लोग आए, ये सरकार का भी और बीपीएससी बोर्ड का भी प्रयास रहता है। तो आप ईमानदार रहें, क्योंकि आपके जवाब से ही, आपके उत्तर से ही वह आपको जज करेंगे। तो आप ईमानदारी पूर्वक जवाब दें और ईमानदारी पूर्वक सारी बातों को देखें और उसको रिस्पॉन्ड करें। तो फिर देखते हैं पूछे जाने वाले प्रश्नों का वर्गीकरण। साक्षात्कार की तैयारी करने के दौरान आप जो संभावित प्रश्न है जो पूछा जाएगा, उससे संबंधित आप भली भांति तैयारी कर लें, क्योंकि अगर आप उसका संग्रह कर लेंगे, उन प्रश्नों को अपने विशेषज्ञों के साथ में, सीनियरों के साथ में, अपने कलीगों के साथ में बैठ करके आप यदि चर्चा करते हैं, उन प्रश्नों को बार बार दोहराते हैं, तो निश्चित रूप से आप में निखार आएगा और आप अच्छी तरह से टैकल करने में सफल होंगे। और इसके बाद अगर देखते हैं समसामयिकी, समसामयिकी के अंतर्गत क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय चर्चित ज्वलंत मुद्दों पर, ज्वलंत विषयों पर आपको नॉलेज को इकट्ठा करना है और उसको फिर उस पर चर्चा करना है। क्योंकि जैसे वर्तमान में कोरोना से संबंधित कई समस्याएं आई, कोरोना पूरे वर्ल्ड के अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, भारत भी काफी प्रभावित हुआ है, वैक्सीनेशन से संबंधित प्रश्न, अन्य सारी प्रश्नों का आपको ज्वलंत विषय पर निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। उसके बाद विविध देखते हैं। अब हम साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों को जब उत्तर देते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उत्तर हमारा संतुलित हो, एक तरफा न हो, एक पक्षीय न हो, क्योंकि एक सिविल सेवक को ये बात मानना पड़ता है या इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि उसका जो कर्म हो वह एक पक्षीय न हो, उसका कार्य जो है वह निष्पक्ष हो, निष्पक्ष हो और ईमानदारी पूर्वक कार्य हो, और वह किसी के प्रति ज्यादा न तो झुका हो, किसी के प्रति न ही तटस्थता की मांग करती है। तो तटस्थ होना मांग करती है तो तटस्थ होना जरूरी है। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आप जो प्रश्न का, अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको भारत सरकार के
दृष्टिकोण से मिलता जुलता जवाब देना चाहिए। सरकार के विरुद्ध नहीं जानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर। तो आप जैसे आप कश्मीर मुद्दा को देख लें, कश्मीर मुद्दा को, या आप इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित जो हमारी नीति रही है, या हमारी रूस, सोवियत संघ रूस या अमेरिका के प्रति जो नीति रही है, वर्तमान समय में भारत के जो विदेश नीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखा जा रहा है। क्योंकि पहले हमारे देश जो था गुटनिरपेक्ष की तरफ, ज्यादा गुटनिरपेक्ष पर ध्यान दिया जाता था। अब जो है हमारी झुकाव पहले तो रूस की तरफ, फिर बाद में अमेरिका की तरफ देखी जा रही है। तो इन सारी बातों को हमें देखना पड़ेगा। जो भी जवाब दें वह सरकार के स्टैंड के अनुसार ही जवाब दें, उससे और संविधान के दायरे में रह करके जवाब दें। संविधान का अतिक्रमण किसी भी सूरत में न करें। संविधान के अनुसार उनको दृष्टिकोण में रखते हुए और सरकार के नीतियों को ध्यान में रखते हुए उससे मिलता जुलता जवाब दें और जवाब संतुलित दें। इसके बाद देखते हैं कि हमारी दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण ऐसी होनी चाहिए छात्रों की जो समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों आदि के प्रति एम्पैथी होनी चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और उनके प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। क्योंकि आप एक सिविल सेवक बन करके समाज में आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। तो आप इनके प्रति अगर संवेदनशील नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए संवेदनशील होना जरूरी है और तत्पर रह करके समाज के इन तबकों को सहयोग करना, सहायता देना और इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह इस चीज की वो इंटरव्यू के दौरान इस चीज का वो विश्लेषण करता है, क्या इन सारे गुण को वो छात्र फील करता है या नहीं करता है। सरकार की अगर निंदा करनी ही हो तो किसी संस्था की तरफ से करे, अन्यथा सरकार की निंदा से, कोर्ट की निंदा से, सुप्रीम कोर्ट की निंदा से इन सारे बातों को ध्यान रखें, इनमें नहीं जाना है। सरकार और कोर्ट के अनुसार और उनके दृष्टिकोण को समर्थन करते हुए अपने उत्तर को देना है। अगर निंदा करें तो कोर्ट का तो खिलाफ बिल्कुल ही कतई बतना नहीं जाना है, अगर नहीं तो फिर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावे अगर देखें, अंततः आपको जो साक्षात्कार में सफल दिलाएगा वह आपका आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास हाई होना चाहिए एकदम। ये आप मान के चलिए कि आपने पीटी और मेंस को क्वालिफाई किया है तो निश्चित रूप से आप साक्षात्कार को भी अच्छे नंबर लाएंगे और अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आप में आत्मविश्वास झलकनी चाहिए। सकारात्मक उत्साह, सकारात्मक रहे, निगेटिविटी से बचें और दक्ष कम्युनिकेशन योग्यता होना चाहिए। आपको जो है दूसरों से जुड़ने का, दूसरे से कम्युनिकेट करने का दक्षता प्रबल होनी चाहिए। क्योंकि आप समाज में जाएंगे, आप उस चीज को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इंटरव्यू के दौरान ये देखा जाता है कि आप में कम्युनिकेट करने की कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कितनी दक्षता है। अगर आप नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं तो फिर दिक्कत है। क्योंकि आप एक सिविल सेवक बन करके समाज में वैसे लोगों तक तो आपको पहुंचना है। जब आप में कम्युनिकेशन की अच्छी स्किल रहेगा तो आप किसी भी समस्या को अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे। आप मोहक मुस्कान तो होनी चाहिए। मान के चलिए आपके मुस्कान से बहुत सारे जनता जो उनको डर है, भय है, संशय है, वो उनसे दूर हो जाएगा और आपसे वो अच्छी तरह से बात करने के लिए तत्पर होगा। लेकिन अगर आपके चेहरे जो है वह क्रूर पहले से ही रहेगा तो स्वाभाविक जनता नहीं आ पाएगा, आपसे बात करने के लिए डरेगा। तो सिविल सेवक को चुनने के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनका स्वभाव जो है वह सरल और मृदु हो। तो इसलिए आप अपने चेहरे पर मुस्कान जरूर रखें। इंटरव्यू देने के क्रम में आप जो प्रश्नों का रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप में आत्मविश्वास झलकनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप तेज आंखों में शिष्ट व्यवहार होनी चाहिए। आप ये सारी चीज होने के साथ साथ आपके व्यवहार अच्छी है, शिष्टाचार है, शिष्ट है, ये भी झलकनी चाहिए। कड़ी मेहनत और लगन आपको सफलता निश्चित रूप से दिलाएगी। तो इसी शुभकामना के साथ ऑल द बेस्ट। सभी 65वीं मुख्य परीक्षा में, लिखित परीक्षा में पास करने वाले छात्रों के ढेर सारी शुभकामनाएं
और आप अंतिम रूप से सफल हों, ये हमारी भगवान से कामना है। थैंक यू, धन्यवाद।